जय माता दी। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है, पहले दिन किस देवी की पूजा होगी और घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा विधि और भोग सामग्री सब कुछ जानेंगे एक ही वीडियो में। हमारे धर्म में शारदीय नवरात्रि की तरह ही चैत्र मास की पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि का भी खास महत्व है। यह हिंदू वर्ष की पहली नवरात्रि होती है जिसके साथ नव वर्ष का भी आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तजन पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा भक्ति में लीन रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि ऐसा समय होता है जिसमें माँ दुर्गा के पूरे 9 दिनों तक धरती पर वास करती हैं, इसलिए इन दिनों में माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का त्यौहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है और घट स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है, पहले दिन किस देवी की पूजा होगी, घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 से हो रही है और इसका समापन रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा और हिंदू वर्ष की शुरुआत भी होगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की देवी शैलपुत्री की पूजा का महत्व है। प्रथम स्वरूप होने के कारण ही नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना करना बेहद जरूरी होता है। घट स्थापना के बाद ही पूजा विधि शुरुआत की जाती है। रविवार 30 मार्च 2025 को सुबह 6:30 से 10:22 तक का समय कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए शुभ माना गया है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। घट स्थापना के लिए सबसे पहले शुद्ध मिट्टी में जौ मिला लें। माँ दुर्गा की प्रतिमा के बगल में ही मिट्टी को रखें और इसके ऊपर एक मिट्टी का कलश रखें। कलश में गंगा जल भर के लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा और 1 रुपये का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते रखकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर उसके ऊपर चावल, गेहूं या नारियल रखें। नारियल को रखने से पहले इनमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल रंग के कपड़े से लपेटकर कलावा जरूर बांधें। कलश स्थापना के बाद विधि विधान से माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। देवी को सफ़ेद फूल, सिंदूर और कुमकुम, अक्षत, भोग आदि लगाने के बाद घी का दीपक जलाएं और मंत्र उच्चारण करने के बाद आरती करें। इस बार चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी का संयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। ऐसे में 8 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस प्रकार 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का पूजन किया जाएगा और इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। इसी के साथ अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि का पूजन और रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।